एक स्त्री को जंगल में छोड़ दो एक पुरुष के साथ, बचपन से छोटी सी लड़की को एक लड़के के साथ जंगल में छोड़ दो, दोनों रहेंगे। पति पत्नी के जब बड़े होंगे, जवान होंगे तो दोनों रहेंगे साथ में। लेकिन आप देखें कि यदि वो जंगल में है, संसार में कभी किसी से मिले नहीं, संसार का कोई कुछ देखा नहीं, तो याद रखना वो जंगल में रहने वाले लड़का लड़की दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन उनके अंदर काम नहीं होगा, उनके अंदर क्रोध नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। उनके अंदर अभिमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता सकते हैं आप लोग? उनके संतान ना होए ना, उनके संतान बेटा बेटी नहीं होगा तो तुम्हारी तरह वो रोएंगे नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी को रोता हुआ नहीं देखा। उन्होंने कभी किसी को रोता हुआ नहीं देखा, इसलिए वो कभी नहीं रोएंगे। आप रोते क्यों हैं? क्योंकि आपके अगल बगल ऊपर नीचे सब लोग रोने वाले ही हैं। उनको देख देख के आप भी रोने वाले बन गए। वो बेटे के लिए रो रही है, उसके हो गया, उसके नहीं हुआ, वो रो रही है, तुम भी रोने लगे, हमारे भी नहीं हुआ। आप जितने भी दो लोग दुखी हैं सिर्फ इसलिए देखा देखी। इसलिए बड़े बड़े साधु संत एकांत जंगल में रहना पसंद करते हैं। आप जितने अकेले रहेंगे, जितने एकांत में रहेंगे, आप उतने खुश रहेंगे। और जितना बाजार में रहेंगे, चैपौ में, उतना दुखी रहेंगे। इसलिए हमारे साधु संत कहां रहते थे? जंगलों में। क्यों? क्योंकि जंगल में हम कपड़ा पहने या बिना कपड़े के रहें, कोई फर्क नहीं। ना कोई देखने वाला है, और देखे भी कोई तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज में रहते हैं तो कपड़े पहन के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां देखने वाले बहुत हैं। जंगल में, एकांत में, वहां पर कोई विषय वासना नहीं। यहां आप रोज नई नई स्त्रियों को देखते हैं, पुरुषों को देखते हैं, तो जितना आप देखेंगे, देखने का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर बराबर पड़ेगा। आप मत देखिए, आपके मस्तिष्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप एक काम करिए, आप किसी को लड़ता हुआ देखिए, टिसुम 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 टिसुम, आप कुछ मत करिए, केवल देखते रहिए, अपने आप आपके अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो मेरी मां। इसका मतलब है कि देखने का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव। हाँ या ना? बोल दो जल्दी। आप किसी को लड़ते हुए देखना, डिसुम डिसुम, आपको अपने आप क्रोध आएगा। आप एक काम करो, किसी स्त्री और पुरुष को देख लो। वो आजकल टीवी पर आप सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, लड़का लड़की वो एक दूसरे के साथ नाचते हैं, गाते हैं, लिपटते हैं। जब आप उस सीन को देखते हैं तो आप कुछ नहीं करें, केवल देख लो। देखने मात्र से आपके अंदर की वासनाएं जाग जाती हैं। हाँ या ना? मतलब देखने का प्रभाव आप पर पड़ रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल आंखें खोल के देख रहे हैं। सामने वाला लिपट रहा है, उस लिपट तो वो रहा है, गाना वो गा रहे हैं, उनकी अश्लील तक भरी बातें, उनके अश्लील भरे चित्र, वो तुम्हारे जीवन पर पूरा प्रभाव छोड़ रहे हैं। व्यक्ति जो देखता है वो हो जाता है, व्यक्ति जो सुनता है वो हो जाता है। कैकई ने मंथरा की बात सुनी तो कैकई भी मंथरा हो गई। हाँ या ना? कैकई ने मंथरा की बात सुन ली तो कैकई भी मंथरा जैसे आचरण, जैसा जैसा कहा वैसा वैसा कर लिया। तो सुनने का प्रभाव पड़ा, देखने का प्रभाव पड़ा।
तो आप कैसे बचेंगे? इसलिए कहता हूं कि आंखों को केवल भगवान के चरणों में लगाओ, गोविंद को देखा करो। कानों को भगवान की कथा में लगाओ, कथा सुना करो। व्यर्थ की जो चीजें देखेंगे, आज की मूवी, आज की पिक्चरों का बच्चों पर इतना गलत, आजकल छोटी छोटी, साहब हम क्या खुल के बोल नहीं सकते, बातें मर्यादा है, वरना हमारे गांव में हम जानते हैं कि 15-15 साल के लड़के, मैं स्वयं जब 14-15 साल का था तो हम चड्डी पहनकर पूरे गांव में घूमते थे। गांव में 15-15 साल के लड़के नंगे नहाते हैं तालाब में, 15-15, 16-16 साल के लड़के, हाँ या ना, तालाबों में नहाते रहते हैं। और आज सुनने में आता है कि 14 साल के लड़के को प्यार हो गया किसी लड़की से, 15 साल के लड़के को प्यार हो गया किसी लड़की से। तो समय के पहले आजकल के लड़का लड़की जवान हो रहे हैं। कभी नोटिस किया इस बात पर आप लोगों ने? पहले के लड़का लड़की 18 साल 17 साल तक तो कुछ जानते ही नहीं थे, भोग विलास क्या होता है। गांव में आज भी 16-17 साल के लड़के, 15-16 साल के लड़के खूब नहाते। हमारे टाइम पे तो भैया नहाते थे, आपके टाइम पे क्या है भगवान जाने। खूब नहाते थे, तालाब में दिन भर नहाते थे, कपड़े उतार के सारे चड्डी तक उतारते थे, चड्डी उतार के नहाते रहते थे। क्यों नहाते थे? क्योंकि उनके अंदर कोई वासना थी नहीं, निष्काम थे। और आजकल एक मैया मेरे पास आई, बोले महाराज मेरे छोरे को एक लड़की से प्यार हो गया है। देखा तो छोटे ही सा बच्चा था। मैंने कहा कितने साल के हो? बोले 15 साल के। 15 साल का छोरा है, वो प्यार कर रहा किसी लड़की से। ये प्यार व्यार समझने लग गए। समय के पहले ये जागरूक, मतलब समय के पहले ये उत्तेजित हो गए। क्यों हो गए जरा बताओ, इसका रीजन क्या है? टीवी। समय के पहले बच्चे, समय के पहले लड़की, समय के पहले लड़के जवानी का शिकार हो गए, भोग विलास का शिकार हो गए। जानते हैं क्यों? गलत संगति, गलत दृश्य परोसे गए। इसलिए मैया, ओ मेरी प्यारी मां, समझ में आ रही है बात? बस जमाना कहां जा रहा है जाने दो, आप बचो। जमाना कहां जा रहा है जाने दो, बस आप अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ और अच्छे राह पर लाओ। अच्छी संगति, अच्छी बातें। हमारे जमाने में जब हम पढ़ने आए, हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, कोई इंटरनेट की सुविधाएं, कोई मोबाइल भी बात करने को नहीं था। घर में कभी 2-4 महीने में बात करते थे माँ से, तो 1 रुपए वाला सिक्का डिब्बे में डालकर उससे हो जाती थी 2 मिनट बाद 2 सिक्के से। बस मोबाइल तो अभी लिया जब, आप आश्चर्य मानेंगे, आपके घर में टीवी कब से है? आपके घर में टीवी कब से है? कितने साल पहले से? हो गए 5-10 साल, 35 साल, 35 साल। आपके घर में 35 साल से टीवी है। आप लोगों के घर में होगी, बिल्कुल आश्चर्य नहीं है। आप आश्चर्य मानेंगे, हमारे घर में 2009 में टीवी आई थी पहली। 2009 में जब हम कमाने लगे तो हमने कमाई की, तो हमें भी, हम पहले दूसरे के घर में टीवी देखने जाते थे। और 2009, अभी 2023 चल रहा, 2009, और हमारे पहली टीवी अभी भी चल रही है।
2009 में पहली बार टीवी हम लेकर आए, पहली बार टीवी देखी घर में, बाकी देखते थे गांव में जा जाके, तो इतने पिछड़े थे, कोई सुविधाएं नहीं और कोई बिगड़ने की संभावनाएं नहीं। आज जितनी सुविधाएं हैं व्यक्ति उतना बिगड़ रहा। इसलिए आप माने ना माने पर अपने बच्चों को आप लोग थोड़ा समय दो और संस्कार दो। ये नींव मजबूत हो जाएगी तो काम आपको आनी है, और ये बिगड़ गई, पूरा भविष्य बिगड़ा है फिर।